चलिए करें शुरुआत। तो आप सभी को जो हम पढ़ रहे थे उनमें से कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा और उसी क्लास को अपन आगे लेकर चलेंगे। हमने शुरुआत करी थी वनों का, जो एक टॉपिक था अपना, ये पढ़ता है वन संपदा, और इसी के अंदर आती है वन रिपोर्ट 2021 और 22, है ना। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 2021 की वन रिपोर्ट है, लेकिन 2022 में जारी हुई थी। 13 जनवरी 2022 को राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है वो जारी। अब इनके सामने बहुत सारी बातें करी हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला आपसे प्रश्न है, राजस्थान के अंदर इको टूरिज्म पॉलिसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? 4 फरवरी 2010 को राजस्थान में प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी की क्या हुई थी? स्थापना। राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? 15 जुलाई 2021। अच्छा ये बताओ, राजस्थान में जल जो नीति बनी थी वो कब बनी? अच्छा, राजस्थान के अंदर कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? राजस्थान के अंदर जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल कर। अच्छा, राजस्थान के अंदर जो एक और लिखा था अपन, अभी जो वन नीति चल रही वर्तमान वाली, वो कौन सी चल रही? 2010 वाली चल रही, क्या चल रही थी? 2010 में हमने इको टूरिज्म लिखा, कालबेलिया नृत्य लिखा और जल दिवस लिखा, और क्या लिखा था? राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? 2010 में। तो इन पर्यावरण नीति भी कब आई थी? 2010। तो उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। यहां से हम पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें बता दी थी मैंने कि 10 कुएं बराबर क्या होता है? 10 तालाब बराबर 10 झील बराबर 10 गुणवान पुत्र बराबर। अच्छा, उगता हुआ वृक्ष या हरा वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान, ये किसने कहा? अच्छा ये बताओ, वैज्ञानिक संत किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ मुझे, वनों की रक्षा के लिए कार्य करने वाले संत कौन से हैं? पेड़ों वाले बाबा किसे कहते हैं? और वृक्षारोपण के लिए कार्य किसने किया था? राजा राम ने किया था, मोहन राय नहीं, राजा राम, है ना। और इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहां से हमने चर्चा करी थी कि पर्यावरण वैज्ञानिक संत होंगे, ये अभी पूछ लिया मैंने। अच्छा, ये जो काकापुरी कहाँ के निवासी थे? अच्छा, वनों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस थे। अच्छा, ये विश्व आपकी वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व वानिकी जो दिवस 21 मार्च को, 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस? खेजड़ली दिवस? पहली बार? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस? पृथ्वी दिवस? विश्व ओजोन दिवस? अच्छा, विश्व महिला दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस? राजस्थान दिवस? राजस्थान स्थापना दिवस? बाल दिवस? हिंदी भाषा दिवस? बालिका दिवस? अच्छा, ये भी लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। दोनों एक ही है ना, ये भी नोट कर लेना। इसको अपन वैसे आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2023 में भी मनाया गया था। कब मनाया गया था? अभी मार्च थोड़ी निकला है क्या, अब आएगा ना, 2024 में भी मार्च आएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे, वो था ब्रिटिश काल में भारत में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना किसने करी? कब करी थी? अच्छा, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब आई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना? राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था? अच्छा, ये बताओ मुझे, राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जिसने वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए? कब बनाए थे? राजस्थान में वन्य जीव अधिनियम जारी करने वाली रियासत कब जारी किए थे इन्हें? अच्छा, राजस्थान की नवीनतम वन्य जीव नीति
देखो राजस्थान की नवीनतम वन्य जीव जो नीति है वो कौन सी है, तो वो है 18 फरवरी 2010 में आई थी। राजस्थान की प्रथम जल नीति कब आई थी? 2010 में आई थी। फिर बात करी थी राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति 22 अप्रैल 2010 को आई थी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2010। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? 14 सितंबर। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया? 2010। जंतर मंतर को कब शामिल किया? राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2021। आगे था आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में। राजस्थान वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहां पर हुई? कब हुई? इसी के बारे में अपने को पढ़ना है और आज लेकर चलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। क्या पढ़ना है अपने को? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसके बारे में ही हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसके स्थापना के बारे में मैंने आपको लिखवाया था ना, बताए मुझे इसकी स्थापना कहां पर हुई है? स्थापना कब हुई पहले तो ये बता दो। 1981। और इसका मुख्यालय है इसका देहरादून। यह है अपना उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्या है? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। इसमें ट्रिक याद रखना, इसमें आता है अपना बेंगलोर, है ना, शिमला, कोलकाता, नागपुर। कहां पर है? देखो, बेंगलोर, शिमला, कोलकाता और नागपुर। अब इसको अपन कैसे याद रखें? तो इसको सीखो ना। इस वन सर्वेक्षण विभाग से ट्रिक क्या हो जाएगी? अपन नहीं कहते अबे सीखो ना। क्या कहते? देखो, अबे सीखो ना, लेकिन नहीं सीखते हो आप तो। अबे सीखो ना, क्या लापरवाही कर रहे हो? तो बे से बेंगलोर, सी से शिमला, को से कोलकाता और ना से। अच्छा, बेंगलोर कहां पर है? कौन सा नाटक है? अरे कौन सा नाटक है? अच्छा, शिमला कहाँ है? कौन सा हिमाचल है? हिमाचल प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नागपुर यूपी। अच्छा, ये कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। यूपी में। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय और 4 जगहों पर स्थापित किए हुए हैं। चलिए आगे चर्चा करें। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वन रिपोर्ट जारी करना। क्या कार्य है? वन रिपोर्ट जारी करना। वन रिपोर्ट, हाँ, जारी करना। वन रिपोर्ट जारी करना। प्रथम बार इसने वन रिपोर्ट जारी करी थी। प्रथम वन रिपोर्ट जो जारी करी, ये करी थी 1987 में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन हुआ था 1989 में। यानी इन्होंने रिपोर्ट तो बना दी थी 1987 में और 1989 में जारी करी। यही विभाग है जो प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करता है? वन रिपोर्ट वो जारी करता है। अबे वन रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे, पर इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
तो वन रिपोर्ट कब बढ़ेंगी? वन रिपोर्ट भी पेड है, आगे चलते, बाद में कब? अच्छा, इसके बाद बढ़ेंगी। होशियार हो गया यार, मनीषा से फिर और ज़्यादा होशियार है। ठीक, एक बार छापिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हुआ? चले, आगे बढ़े क्या? नहीं चले? जय श्री कृष्ण गुरु जी। अर्जुन, बढ़े क्या आगे? याद हो जाएगा ना आपको कि भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है? मुख्यालय कहाँ पर था? देहरादून। कहाँ है? इसने प्रथम रिपोर्ट कब जारी करी है? प्रकाशन कब हुआ? अच्छा, ये जो है ना आपके, इनके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? अबे सीको ना, इससे कुछ तो, अबे सीको ना कुछ तो इससे, याद रखना। आगे चले, अब बात करेंगे अपन राष्ट्रीय वन नीति। क्या है? राष्ट्रीय वन नीति। और ये राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में। कब आई थी? पहले लिखा ना अपन ने? देखिए, राष्ट्रीय वन नीति आई थी, ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति है। अच्छा,
इसके अंदर दो कारण दिए गए। कारण ये था कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र में 65% वनों का होना अनिवार्य इन्होंने बताया था 52 में, जबकि इन्होंने कहा कि मैदानी भाग में 20 से 30% वन होना अनिवार्य। दो चीजें याद रखनी है, वनों की अनिवार्यता, वनों की अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब होता है कि मैदानी जो पहाड़ी पर्वतीय जो भाग थे उसमें इन्होंने बताया 65% भाग पर क्या होना चाहिए, पर्वतीय भागों में 65% वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। जबकि मैदानी भाग में कितना होने चाहिए वन, मैदानी भागों में 20 से 30% वन होने चाहिए। कितने, 20 से 30। ये प्रश्न पूछा जाता है अपने को कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, मैदानी भागों में कितने, 20 से 30। अभी जो वर्तमान की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में हम बात करें या भारत की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके अंदर 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो यहां पर लिखते हैं वर्तमान वन रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 33% भाग पर क्या होनी चाहिए, पर्वतीय भागों में 33% वन होने चाहिए। वन क्या चाहिए अपने को, होने चाहिए। पहली बात तो ये, तो ये यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि 52 में कितने परसेंट होने चाहिए थे मैदानी भाग में, और अभी यही प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्वतीय भाग में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो 33 पर, यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन। वैसे राजस्थान एक मरुस्थलीय भाग है, इसका क्राइटेरिया कम रखा गया, लेकिन पूरे भारत के अंदर यह नियम है कि किसी भी राज्य के अंदर उसके क्षेत्रफल का 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। इसीलिए तो वन बढ़ाओ के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं कि आपका जब भी बर्थडे होता है, जब भी आपकी एनिवर्सरी होती है, जब भी आपका कोई भी ऐसा फेस्टिवल जिसके दिन आप सेलिब्रेट करते हो उस दिन पौधा लगाएं। क्या लगाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी जो एक पेड़ों की जो कटाई है वो एक धीमी पड़ेगी और वृक्षारोपण क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए वृक्षारोपण को अभी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद आगे चलें।
आगे बात करेंगे अपन, वो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2023 की थीम क्या थी। थीम का मतलब समझते हो ना, क्या होती? स्लोगन, नारा या थीम या स्लोगन होता है। अच्छा, जनसंख्या का क्या स्लोगन था? अच्छा, मैंने आपको ये नहीं लिखा है क्या उसका जो शुभंकर था जनगणना का, शुभंकर जनगणना का नहीं लिखवाया था शायद, है ना? हाँ, जनगणना का हाँ जो है वो है, क्या है? शुभंकर, शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। इसने वो इसने तैयार किया था, उसने पिंडार बिदा रथ ने, ये जो आपका शुभंकर है उसने तैयार किया था। चलिए अपन आगे। 52 की वन नीति को संशोधित करके 1988 में लागू किया गया था। जी बिल्कुल, रबीना सही बता रही है। आगे इसको पुनः संशोधित भी किया गया कि हमारे यहाँ पर कुछ चीजें बदली जाए। ये जो रिपोर्ट है ना, वैसे स्वतंत्रता के बाद आ रही है। रबीना सही बात, कमेंट किया कर तू, माँ के कमजोर विद्यार्थी मेवाड़ गए। चले अपन आगे। चलिए देखो, इस नीति को संशोधित किया गया। इसको क्या किया गया? इस नीति को 1988 में संशोधित करके जारी किया, संशोधित करके जारी किया। देखो, कुछ कमियां रह जाती है तो उसको वापस संशोधन किया जाता है। जैसे अपने कोई कमी रह जाती है तो अपन बाद में ऐड करते हैं, वैसे इस नीति में भी कोई ना कोई कमी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इसमें संशोधन किया था। ये याद रखना है। तो एक बार इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संशोधन की दो होगा बस। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता के बाद जो नीति बनी थी उसको संशोधन कब किया गया था? तो ये संशोधित करके जारी किया गया। इनके आंकड़ों में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये पूछता है अपने को। अब 88 के बाद जो ये जो आंकड़े ना दोनों, इनमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन नहीं पूछेगा वो अपने को। अभी वर्तमान की वन रिपोर्ट पूछेगा जिसमें 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। और इस समय स्टार्टिंग में 65 और 20 और 30% भूभाग पर वन होने चाहिए। तो ये बात। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय वन, या फिर इसके कहते हैं वानिकी दिवस। क्या कहते हैं? वानिकी दिवस। ये कब आता है? तो 21 मार्च को। कब आता है? 21 मार्च 2023 को। ये मैंने पूर्व में पहले से ही दिखा दिया ना आपको दिवस। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसकी जो 2021 में थीम क्या थी। 2021 में थीम थी वन बहाली पुण्य प्राप्ति कल्याण का क्या है? मार्ग। वन बहाली पुण्य प्राप्ति कल्याण का मार्ग। अब इसकी 2023 के अंदर 21 मार्च 2023 की क्या थीम थी? 21 मार्च 2023 इसमें जो थीम थी वो थीम थी वन स्वास्थ्य। क्या थी? वन स्वास्थ्य, यानी वनों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, ये इनकी थीम रखी गई। ठीक है। नवीनतम वन अधिनियम लागू किया 4 मार्च 2014 को। ए देवी सब लिखा दे आगे, वन रिपोर्ट में यही काटा ने लिखा भाई बेंडा हो जाए छोरा छोरी। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, रबीना तेरे से एक प्रश्न है, ये बताना 2022 21 मार्च 2022 में इसकी थीम क्या थी? इसका आंसर देना, आगे बढ़ेंगे। चलिए
एक बार नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। बताएगी ना वो? रबीना तेरे से ये आंसर है। 21 मार्च 2023 की थीम क्या थी? 2022 सॉरी। थीम याद नहीं है किसी को भी मुझे सर? अच्छा, किसी की भी मुझे सर, सर्च कर ले। ऐसे क्या, मैं आधे अधूरे अक्सर पढ़ता हूं, तो फिर आप कहते हो सर ये है वो। हिंदी में भी आवे कौन ने। अब हम आगे बात करेंगे, वो है वनों से संबंधित प्रमुख घटनाएं। क्या सर्च करो ना, जाएगी गूगल पे। गूगल पे सर्च करना है, कहाँ करो, मुझे गूगल पे बताओ है। वन और सतत उत्पादन और खपत। क्या है इसकी? वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत, ये 2022 की थीम थी। तो तीनों ईयर की थीम आ गई। अभी जो वर्तमान में आगे आएगा अभी 21 मार्च को, तो वो क्या थीम देता है वो आगे की बात। गूगल झूठ बोले सर, गूगल झूठ बोले सर। ये देखो नीचे किंग ऐसे कौन दे रहा है? वन और सतत उत्पादन खपत। चलिए, वनों से संबंधित प्रमुख घटनाएं देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? घटनाएं। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं, याद रखना है। 2022 का तो अपन नहीं कह सकते आएगी, लेकिन ये जो वन बेहाली पुण्य प्राप्ति कल्याण का मार्ग है, ये मेरे एग्जाम था जहां तक मुझे पता है, उसमें ये प्रश्न था, है ना। और प्रश्न था एक, इको टूरिज्म पॉलिसी वर्तमान की कब आई थी? ये 2021 में। और पहली इको टूरिज्म कब हुई? ये भी प्रश्न था। उसमें तारीख नहीं आती, ये ईयर आता है, सन आता है, बस तारीख नहीं पूछता है, वो याद रखना है। आगे चलेंगे, वनों से संबंधित प्रमुख क्या लिखेंगे अपन? घटनाएं। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइव जुड़े हुए वो मुझे बताएंगे कि राजस्थान के अंदर वनों से संबंधित प्रथम घटना कहां हुई थी और कब हुई थी, और उसके अंदर कौन कौन मारे गए थे प्रथम घटना में, ये मुझे बताना है। आगे चलते हैं। अरे बातें नहीं रहे। वनों से संबंधित प्रमुख घटनाएं। वनों से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं, वो घटनाएं अपन पढ़ेंगे। 3 घटनाएं। कितनी पढ़ेंगे? 3। अरे कितनी घटना पे डर है? 3। कितनी? 3। पहली पढ़ेंगे रामसड़ी गांव। कौन सी हो जाएगी? रामसड़ी गांव नागौर के अंदर। कहां पर हो जाएगी? बिल्कुल, पहली घटना पोलावास में नहीं हुई है ना, रामसड़ी गांव में हुई। याद रखना, रामसड़ी गांव जोधपुर के अंदर, नागौर नहीं है। रामसड़ी गांव जोधपुर में हुई, दूसरी हुई पोलावास गांव नागौर के अंदर, वो 1700 में हुई। और रामसड़ी गांव जोधपुर के अंदर पहली हुई थी 1604 में। तो याद रखना, पहली घटना
जो हुई वो हुई रामसड़ी गांव। प्रथम घटना ये हुई अपनी रामसड़ी गांव, और रामसड़ी गांव कहां पर है? तो ये है जोधपुर में। कहां पर हो जाएगा? जोधपुर। ये अभी आप क्लियर कर लेना, वैसे इसमें आ जाएगा ऑप्शन में, देख लेना। जोधपुर है ग्रामीण, अभी तक तो पुराना ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर करके बता देंगे। चाहे जोधपुर, जोधपुर, गोरा और कर्मा भाई। चलिए, इसमें शहीद हुए थे, ये घटना थी अपनी कब की? 1604 है या 1614 है? बिना 1614 बता रही। चलिए, यहां पर जो शहीद हुए थे वो शहीद हुए थे, एक का नाम था गोरा। क्या नाम था? गोरा। और दूसरी का नाम था, वो था अपना कर्मा। गोरा और कर्मा दो विश्नोई लोग थे। ये प्रथम घटना में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। याद रखना। सॉरी सर, दापा चौक हो गया। अच्छा, यहां पर एक गोरा और कर्मा। कौन है? कर्मा। दो विश्नोई। क्या है? दो विश्नोई। ये क्या हुए थे? यहां पर शहीद हुए। ठीक, चलिएगा, आगे बात करेंगे। दूसरी घटना, इसको बताना है ना। ये मेरे जहां तक मुझे पता है 1604 है, और ये डिस्टर्ब कर रही है, बता रही है 1614 है। तो हो सकता है कि एक की जगह जीरो लगा दिया हो, है ना। चलिए आगे, दूसरी घटना है, उसका नाम है पोलावास। कौन सा है? पोलावास। ये जो पोलावास गांव की घटना है, ये कहां पर हुई थी? तो ये है नागौर में। नागौर। ये जो घटना हुई ना, ये कब हुई? तो ये 1700 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1700 ईस्वी। इस समय जो शहीद हुए थे उनका नाम था वांचो जी। कौन थे? शहीद हुए थे वांचो जी, है ना। याद रखना कौन से शहीद हुए थे? वांचो जी। इसमें बूचो जी लिखे हो, वांचो जी है। पल्लावास बूचो जी कौन है? वांचो जी, वांचो जी। और तीसरी घटना हम लिखेंगे वो है खेजड़ली घटना। कौन सी घटना है? खेजड़ली घटना है। मैंने तो 1914 ही पढ़ा है। अपने 1604 है। कब हुई ये? तो ये हुई थी 1604 में। मैं कह रहा हूं मैंने जो पढ़ा है कभी गलत नहीं हो सकता। शेयर करके आऊं। दो चार माता में दे जाने जर भाई मेल ना रहे। अरे बेटो बड़ बजा रहे हो। ये क्या है कि अपनी जब क्लास चलती है ना, तो ये और ज्यादा बज जाता है। हाँ, नालायक किस्म का आदमी है। तो आपको पता रहेगा ना, ये कब हुई थी? 1604 में हुई। तो रबीना तेरा जो ये 1614 लिखा ना, इसको तू सही कर लेना जी। टाइपिंग में तो गलत हो सकती है सर, टाइपिंग में तो गलत हो सकती है। क्या कह रही टाइपिंग में? 4 लिखना 4 14 थू 4 का चक्कर में। किसने? नहीं, रामसड़ी गांव की घटना 1604 में हुई थी। इसको वांचो जी या वुंचो जी भी कहते हैं अपन, है ना। वू
या वांछो जी, दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप देखते से ही कर लोगे। चलिए आगे चले, तीसरी घटना वो है खेजड़ली ग्राम। खेजड़ली घटना कौन सी हो जाएगी? खेजड़ली। खेजड़बेरी राय भवानी किस लोक देवी के बारे में कथन है? लोक देवी या लोक देवता? लोक देवी। चला खेजड़बेरी राय भवानी। रबीना शेयर करने गई है क्लास को। चले अपन आगे। अरे हो गया सबके? चले आगे लिखिए, तीसरी घटना है खेजड़ली गांव की घटना। अच्छा बताओ मुझे, खेजड़ली गांव की जो घटना हुई थी वो कब हुई और कहां पर हुई? चलिए देखिए, ये जो घटना हुई ना, ये घटना अपनी हुई थी खेजड़ली गांव में। कहां पर हुई है? कहां? तो खेजड़ली गांव, और खेजड़ली गांव पड़ता है अपना जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। पहले जोधपुर शहर में आता था, लेकिन अभी से जोधपुर ग्रामीण। अगर नया जिला नहीं पूछ रहा तो जोधपुर कर देना। ये जो घटना हुई कब हुई? तो ये हुई थी 12 सितंबर 1730 को हुई थी। कब हुई थी? 12 सितंबर 1730। मारवाड़ का शासक कौन था इस समय? मारवाड़ शासक वो है अभय सिंह। कौन है? अभय सिंह। अच्छा, ये आपका एक शासक था जिसने वीरबाण नामक ग्रंथ लिखा था। वो व्यक्ति किसके दरबार में रहता था? वीरबाण, मतलब राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा था, वीरवाणी था, वो इन्हीं के यहाँ दरबार में रहता था। अच्छा, एक और ही था ना, कर्णिदान। उसने क्या लिखा था? हाँ। अब चलते हैं, इनका एक सेनापति था अभय सिंह जी का। सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम था गिरधारी दास। गिरधारी या गिरधारी दास। अब इनको क्या दिया था? पेड़ों को काटने का क्या दिया था? पेड़ों को काटने का आदेश दिया। काटने का आदेश दिया। किसने दिया आदेश? अभय सिंह ने दिया, क्योंकि अभय सिंह को चाहिए था, एक महल बनाना था मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्या बना था? मेहरानगढ़ दुर्ग में एक महल बना था। उसके लिए चाहिए थी लकड़ी। लिखना नहीं है साथ में, लकड़ी चाहिए थी। तो इनको भेजा कि आप लकड़ी काट के लाएं। तो ये व्यक्ति गए थे खेजड़ली गांव में, और खेजड़ली गांव में जाकर खेजड़ी की लकड़ियों को काटने लगे। तो वहां पर एक औरत थी जिसका नाम था अमृता देवी, और उनके पति थे रामो विश्नोई। कौन थे? अमृता देवी और रामा विश्नोई। उन दोनों ने इनको मना किया तो भी काटने लगे। तो फिर वो बच्चों के साथ में सभी को बुलाया किया, और फिर क्या हो गए थे? 363 जो लोग हैं वो खेजड़ली वृक्ष की रक्षा हेतु तो अपने प्राणों को क्या कह दिया? आहुति दे दी थी इन्होंने। ठीक है, जब आहुति दी तो इनमें ऐसा प्रश्न आता है कि कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं? तो 294 पुरुष और 69 महिलाएं थी। टोटल को करे तो 363 होते हैं, कभी कभी 365 भी आता है। तो 363-65 याद रखना है, लेकिन एक्चुअल में जो गाइड होती है वो ऑथेंटिक, उसमें 163 लिखा होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं,
ये जो घटना हुई, अब इस घटना में शहीद कौन हुई थी बताओ मुझे? पेड़ों की रक्षा करते हुए अमृता देवी विश्नोई क्या हुई? उनके पति के साथ में वीर गति को प्राप्त। यानी इसका जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था अमृता देवी विश्नोई ने। किसने किया था? अमृता देवी। विष्णु कौन है? विश्नोई। क्या है? विश्नोई। इनके पति थे, वो पति का नाम क्या था? पति थे रामा विश्नोई। रामा विश्नोई कौन है? या रामो, रामो भी कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? रामो विश्नोई। रामो विश्नोई। अब यहां पर बात करते हैं कितने महिलाएं जो शहीद हुए। शहीद कितने हुए? शहीद हुए वो हुए थे 363। यहां पर लोग करते हैं अपन, लोगों में लुगाया और लोग 2000। फिर करते हैं यहां पर महिलाएं और क्या करेंगे अपन? पुरुष। तो ऊपर करते हैं पुरुष। पुरुष कितने थे? तो 294। यानी कितने हो जाएंगे? ये 294 है। और यहां पर स्त्रियां कितनी हो जाएगी? 69। महिलाएं यानी झालरें हैं। क्या है? बहुमत वाणु माकोई से वाट है माने झालरा घेरियान। आपकी गणित कमजोर है रबीना जी। 63 होते हैं। अमृता देवी, रामो जी, उनकी बेटियां भी थी जी, बिल्कुल बेटियां भी थी। चले आगे चले। अरे आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, इतने ध्यान देना है। ध्यान कहाँ रखना है अपने को? क्लास में रखना है। हाँ, पढ़ने पर ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना है। समझ जाओ आप जो मैं कह रहा हूं। खाने पीने पे ध्यान नहीं देना मतलब समझ जाओ। अभी लंच होने वाला है मुझे पता है, लेकिन अभी आपको जो है वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देना है। वो खाना अभी डिब्बा दूर रख दो। उस डिब्बे को क्या करना है? दूर रखना। ये डिब्बा बड़ा परेशान करता है तो रख दो दूर इसको, इधर ध्यान दो। आगे चलते हैं। अब सर और क्या हुआ? अब क्या हुआ याद रखो। ये शहीद हो गए तो अब इस क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है और वो पुरस्कार भी अपने को याद रखना है। और ये मेला भी लगता है यहाँ पर। क्या लगता है? अब ये घटना हुई, देखो 12 सितंबर को घटना हो रही ना, तो यहां पर याद रखना है खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको हम तेजा जी की दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा दशमी कहते हैं। याद रखना है जब तेजा दशमी के दिन ये मनाया जाता है, उसी दिन तेजा दशमी यानी तेजा जी की भी क्या होती है? तेजा दशमी। अच्छा, तेजा दशमी के दिन तेजा जी को जन्म भी हो, कहीं भी हो? मृत्यु हुई थी? मुझे तो नहीं पता है। तो जो भी लाइव जुड़े वो ये बताए मुझे तेजा दशमी के दिन क्या हुआ था। हमारे बच्चों को भी नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुई, मृत्यु हुई, क्या हुई। हाँ, तो मृत्यु हुई थी तेजा दशमी के दिन, याद रखना है। ठीक है, सोगली। आगे चलते, आगे बात करें। एक बार इसको लिखवा देता हूं पूरी कोई मैं ना, समझो। इधर यहां पर बताना है मुझे विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला। विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला, ये कब बढ़ता है? खेजड़ली मेला याद रखना है, ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल, बोलना नहीं बस, दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है और इसको कहते हैं तेजा दशमी। क्या कहते हैं? तेजा दशमी। अरे चिल्ला चोट नहीं करनी, लाइव क्लास में आवाज जाती है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे कि ये जो मेला लगता है ना, तो एक खेजड़ली दिवस भी लगता है, बढ़ता है। क्या है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस। अच्छा, ये कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। और ये प्रथम बार कब मनाया गया था? प्रथम बार मनाया गया था, ये आपको मैंने पूर्व में लिखवाया है। प्रथम बार 12 सितंबर। क्या था अपना? 12 SET कृषि नाव रे, SET 12 सितंबर। अरे कर लो रे, कहीं हो तारीख कहीं 1978 है। मैं हिंदी कर लूँ, इंग्लिश ना हो, ज़्यादा होशियारी भी काम नहीं आती। सितंबर, ठीक है। अब याद रखना 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार मनाया। वो 2 बार लिख दी दो में। आगे चलना, एक दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार। क्या दिया जाता है?
अमृता देवी पुरस्कार। ये जो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, ये किसमें दिया जाता है? वनों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए दिया जाता है, वृक्षारोपण के लिए, सब कुछ में ये दियो जाओ। गंगाराम विश्नोई के पाली कहते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है वनों की रक्षा हेतु या संरक्षण हेतु। तो अपने को सिर्फ इतना रखना है कि वृक्षा हेतु दिया जाता है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1994 में। ये जो प्रथम पुरस्कार दिया था, प्रथम पुरस्कार किसने दिया था? पुरस्कार दिया था गंगाराम विश्नोई को। गंगाराम विश्नोई, गंगाराम विश्नोई। और ये कहां के थे? तो पाली। ठीक है जी, ठीक साहब। और क्या आता है? तो इसमें खेजड़ी के बारे में बहुत सारी की, खेजड़ी की हरी पत्ती ने की खेवेन, खेजड़ी की हुक्की पत्ती ने कई खेवेन, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसके थान होते हैं, घनी बात है। वैसे खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसके थान होते हैं? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, यानी गोगा जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। ये जो हुक्की जो होती ना, उसको सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी। सूखी फली, अच्छा सांगरी किसको कहते हैं? तो फिर सांगरी तो बोले कि फलिया भी कहते सांगरी। नहीं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं ना। चलिए आगे चर्चा करें। अरे आपको है ना फालतू में आवाज नहीं करनी, आवाज इसमें लाइव क्लास में आवाज एड हो जाती है। आपको जब मैं पूछूं ना उस समय बोलना है, आपको बीच बीच में नहीं बोलना है। समझदार व्यक्ति हो यहाँ थे। आगे चला। अब ये चीज अपने को विशेष ध्यान रखनी है। तो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, गोगा जी के थान होते हैं। सांगरी, सूकी बड़ी, उन्हों खोक लोन, पता है कुछ का कुछ कहते हैं। तो जब खेजड़ी पढ़ेंगे आगे अपन, खेजड़ी आएगी क्योंकि अपने को क्या पढ़े? वन संपदा। तो खेजड़ी को पूरे ही पढ़ेंगे अपन, पूरे ही पढ़ेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन करना है, फिर आगे चलेंगे। संस्था को 1 लाख रुपए और व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मार साहब बोली जो तो होगा ही नहीं, पता नहीं, पर छोरियां बोल रही वह जरूर याद हो जाएगा। हाँ। ए रबीना, अच्छा यो लाडलो दिखे रहे। ना बोले वाह, अब मैंने चुप कर दिया इनको, चुकम दे दी इनको मैंने, खाएंगे आराम से बेटे। ओके सर बाय, अब जाऊं मैं, कल आऊं। अरे आल्ट्रा और पेड़ा अपनी क्लास किया लगभग 1 घंटे और 10 मिनट की होती, कहां जा रही है तू? बन ले 1 घंटा और 10 मिनट की क्लास होती है। ये 12:15 चलेगी तो 12:20 पे खत्म होगी, यानी 1 घंटा 5 मिनट, मतलब 12:15 पे चली, 1:20 पे खत्म होगी। वैजा है खाड़ाई की बात। सलोनी नींद आ रही है? अच्छा रबीना तू मुझे बता, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने न बोलना, जिसको पूछा जाए उसी को आपने लिखवाओ। काम बर्तन साफ करने जाएगी सर, ये जालरा को काम ही गई है। डोडो हूं, ओ देख डोडो ही प्रोपेसिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया, हाँ वही है, प्रोपोसिसिनेरिया। हाँ वो लिखो ना, प्रोसोपिस, पिस निशिस होता है, प्रोसेसिस सिनेरिया। चले अपन आगे। अच्छा रबीना, वापस तेरे लिए प्रश्न है।
ये बताएगी कि खेजड़ी की सूखी बड़ी को क्या कहते हैं और खेजड़ी की अली बड़ी ने कही कहवे। चलो नीवा, अरे पेन बदल मतलब जल्दी क्या करो यार। रबीना सूखी बड़ी और अली बड़ी ने कही कहवे। सूखी तो खोखो है, सांगरी, गीली बड़ी सांगरी। आगे लिखिए, सूखी फली तो खोखो और अली बड़ी सांगरी। जी बिल्कुल, एक मात्र है। चलिए जल्दी लिखिए, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। अच्छा रबीना ये बता, तुमसे गोडावण पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये याद रखना, खेजड़ी का क्या है वैज्ञानिक नाम? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। वारे लाडला, घना अच्छे जवाब दे रहे हो। पूरा नाम क्या है लाडला तेरा? लाडली होगी। क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। अच्छा चलो ठीक है, तो आप मुझे बताओ रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरे थक के काम लिखबा को है। हाँ ये कह रही कि जो लिखा नहीं जा रहा है समझ जाओ वही है। प्रोपेसिस सिनेरेरिया। लाडला ही है सर। लाडली कौन है? टिक्को मेला अंडू मेला। अच्छा इंडू लेटा है, टिक्को मेला। अच्छा ये बताओ लाडला और रबीना के लिए कि फ्लास जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लास, फ्लास का वैज्ञानिक नाम? डब्बो आलतर और पूछूं मैं। फ्लास और उड़न गिलेरी का वैज्ञानिक नाम बताना है। फ्लास और उड़न गिलेरी। चले, हो गया आपके सबके? हो गया ठीक साहब, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब कुछ फ्लास, जी बिल्कुल फ्लास होता है। चलिए साहब, अब अपन लेकर चलेंगे आगे और बात करेंगे वन रिपोर्ट
वन रिपोर्ट 2000 वन रिपोर्ट यहां पर लिख देता हूं, वन रिपोर्ट 2021-22। अभी तक वन रिपोर्ट 21-22 ही चल रही है ना, अभी आई नहीं है। मार्च बाद बताया जा रहा है कि नई वन रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि 2 वर्ष होने को आ रहे हैं। ये 21 वाली वन रिपोर्ट है जो 13 जनवरी 2022 में जारी हुई थी, लेकिन अब यही पढ़नी पड़ेगी, अपने सामने जो है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंकल के आग फ्लास्क को कहते तो बोले का सर, इसको हाँ क्या नाम है बताओ मुझे, फ्लास्क का वैज्ञानिक नाम? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा वैज्ञानिक नाम है खाकरा को, फ्लास्क को। अब इस वन रिपोर्ट के बारे में आपको क्या समझना है? वैसे पूरी बात तो अभी हो नहीं पाएगी अपनी, लेकिन फिर भी समझो। देखो ये जो वन रिपोर्ट है ना 2021 और 22 के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसके बारे में पहली तो बात है कि ये जो है जारी कौन करता है? क्या करता है? जारी करता। जारी करता कौन है? तो याद रखना है उसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। और जारी करवाने वाला आयोग कौन सा है? जारी करवाने वाला आयोग बता सकते हो कौन कौन सा आयोग है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा ये क्या की जाती है? जारी की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा ये जारी की जाती है। हमारे पीछे क्यों पड़ गए? चले, ये जारी की जाती है वन एवं पर्यावरण या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। याद रखना है प्रथम रिपोर्ट कब जारी हुई थी? प्रथम बताया तो था मैंने आपको, प्रथम वन रिपोर्ट ये हुई थी 1987 में। कब हुई थी? प्रकाशित कब हुई थी ये रिपोर्ट? 1989। ये हुई थी 1989 में। इसका आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष कितने वर्ष में जारी होती? 2 वर्ष। आधार वर्ष है इसका 2 वर्ष। कितने वर्ष है? 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष, यानी वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी होती है। कब होती है? 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष में जारी होती है, याद रखना है। हाँ, ये इसको ये भी कहते हैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह अपन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जगह पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भी कर सकते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखना चाहे तो वन और पर्यावरण भी जलवायु भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन याद रखना है, कभी पूछा नहीं जाता। इस समय याद रखना इनके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भूपेंद्र यादव। क्या नाम था उनका? भूपेंद्र यादव। याद रखना इस समय अध्यक्ष थे, उनका नाम था भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की गई थी। 21 वाली की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं ये जारी कब हुई 2021 की? राजस्थान में पढ़ रहे अपन, किस में पढ़ रहे हैं? राजस्थान में। यानी ये जारी हुई थी, जारी 13 जनवरी को। कब हुई थी? 13 जनवरी 2022। ये 21 की वन रिपोर्ट है, लेकिन ये जारी कब हुई थी? 13 जनवरी 22 में। नेवासी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। जी बिल्कुल, नेवासी में उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया गया था, आपने पढ़ा है, पर्यटन विभाग में पढ़ेंगे अपन आगे बात करते हैं कि सर ये जो वन रिपोर्ट है इसके अंदर क्या कहा गया है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है इस वन रिपोर्ट के अनुसार 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। तो याद रखना इसका जो था 33% भाग पर क्या होने चाहिए? भाग पर वन होने चाहिए, वन होने चाहिए। अब ये जो वन रिपोर्ट जारी हुई ना, इस वन रिपोर्ट को किससे जारी किया गया था ये भी अपने को याद रखना है।
चलिए अच्छा ये बताएं मुझे, ये राजस्थान की कौन सी वन रिपोर्ट है जो 2021 और 22 में आई थी? राजस्थान की 20वीं वन रिपोर्ट है, कौन सी है? याद रखना है, राजस्थान की यह 20वीं वन रिपोर्ट है, यह 20वीं वन रिपोर्ट। तो याद रखना 19वीं वन रिपोर्ट कौन सी? 19वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? तो यह आई थी 2019 में, 2019 में आई, 18 में नहीं आई। 19 के बाद देखो 21 में जारी हो रही है ना, तो 2019 19वीं वन रिपोर्ट आई थी 2019 में। कब आई थी? 2019 में। आपसे ये दो प्रश्न पूछेगा कि ये जो वर्तमान में जो वन रिपोर्ट जारी हुई 13 जनवरी 2022 को, ये वन रिपोर्ट है जो है वो कौन सी थी? तो 20वीं वन रिपोर्ट है। और 2019 में कौन सी थी? तो 19वीं वन रिपोर्ट थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि हम बात करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया था पहले कि ये जो वन रिपोर्ट है ना, वन संपदा, ये पहले किस विषय का सूची का विषय हुआ करता था? नहीं, राज्य सूची का हुआ करता था। अब समवर्ती सूची में, वो भी अपन आगे बात करेंगे। चलिए आगे अपन बात कर ही रहे हैं तो आगे चर्चा करेंगे उसके संबंध में। चलिए एक बार मैं पुनः बता देता हूं आपको, समझना। वन रिपोर्ट 2021 और 22 की बात कर रहे हैं। ये जो वन रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है ना, ये राजस्थान की 20वीं वन रिपोर्ट है। 2019 में 19वीं वन रिपोर्ट आई थी। प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी होती है। प्रथम जो रिपोर्ट आई 1987 में, इन्होंने रिपोर्ट जो है वो आंकड़े इकट्ठे किए और उसका प्रकाशन 1989 में किया। यहां पर बात करते हैं, इस समय क्या हुआ कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा चीज है, मिक्स करके नहीं लिखना है। इसमें यूनेस्को समिति की सिफारिश पर पर्यटन को क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। यूनेस्को समिति की सिफारिश पर पर्यटन को क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी 2023 में प्रश्न था कि जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। और मैंने क्लियरली आपको पूरी वन रिपोर्ट तो नहीं बताई थी पर्यटन विभाग तो, लेकिन उसमें एक लाइन लिखाई थी कि यूनेस्को समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में दिया गया। ये बात याद रखना है, ठीक है, वो याद रखना है। तो ये प्रश्न आया था, याद रखना है कि बीएसटीसी 2023 में आप लियाना मॉडल टेस्ट पेपर उसमें लिखा हुआ मिलेगा वो आपको। तो मैंने उस समय भी आपको बोला था जो जो मैं चीज बोलता हूं वो एग्जाम में छपती है, और बीएसटीसी का एग्जाम तो हाथ को एग्जाम है। इस बार की प्लानिंग अपनी ऐसी रहेगी, बहुत कम उनको थ्योरिकल हम पढ़ाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रश्न करवाएंगे, उसकी थ्योरी मिलेगी उनको, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन श्योर है। ऐसी पॉलिसी पे काम करेंगे। अब भी एक बार अपन ने उतारना है पचे का, बाद में आगे चला। समय भी हो गया होगा अपना, क्या हो रहा है टाइम? 1:19 है। तो मोहम्मद यूनिस का समिति जी बिल्कुल आगे चर्चा करेंगे। तो रबीना और लाडला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल कर जुड़े। सभी के साथ क्लास शेयर भी किया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। बाकी आगे वन रिपोर्ट अपन कल शुरू करेंगे, इसके सारे के सारे आंकड़े भी अपन कल चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।